हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। टोपोलॉजी में हम फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं। अब सेकंड यूनिट देख लेते हैं। मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी कनेक्टेड सेट्स एंड कंपोनेंट्स से। ये मतलब आपको एक एक पार्ट करके कवर करना होता है। एक क्वेश्चन आपको पहले पार्ट में से आता है, एक क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में से आता है। मैं पहले आप लोगों को सेकंड पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि ये उससे ज़्यादा इजी है और इसमें से क्वेश्चन एक कम्प्लीटली बन जाता है। तो इस पार्ट को पहले देख लो। कनेक्टेड सेट्स एंड कंपोनेंट्स। कनेक्टेड सेट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स क्या होते हैं? टू सबसेट्स ए एंड बी आर सेट टू फॉर्म अ सेपरेशन। दो सेट्स सबसेट्स दिए हुए हैं हमें, ए और बी। वो हमारे पास सेपरेशन फॉर्म करेंगे और फिर सेट ई, एक सेट ई के दो सबसेट्स हैं ए एंड बी, तो वो हमारे पास सेपरेशन फॉर्म करेंगे इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ रिटन एज। तो हम सेपरेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? ई कैन बी रिटन एज ए डिवाइड्स बी। दो सबसेट्स थे हमारे पास ए और बी, तो इस ई सेपरेशन को हम कैसे लिखते हैं? ई इक्वल्स टू ए डिवाइड्स बी सच दैट, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि इन दोनों का यूनियन वो होता है हमारे पास इस सेपरेशन ई के इक्वल, दैट इज ई इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। ये दोनों हमारे पास नॉन एम्प्टी होते हैं। एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल्स टू फाइव एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाइव। अगर हमारे पास ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हैं तो हमारे पास सेपरेशन होता है। अगर हमारे पास ये कंडीशन, इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो हमारे पास सेपरेशन नहीं होगा, और जब हमारे पास सेपरेशन नहीं होगा तो हमारे पास कनेक्टेड सेट होगा। दैट इज इस सेट ई इज कॉल्ड कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो सेपरेशन। अगर इसका कोई सेपरेशन नहीं है, यानी कि इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, तो हमारे पास सेट कनेक्टेड हो जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कनेक्टेड सेट के। फाइव इज अ कनेक्टेड इन एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस। फाइव हमारे पास कनेक्टेड है हर एक टोपोलॉजिकल स्पेस में। क्यों है वो कनेक्टेड? क्योंकि वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो, फाइव को हम किन्हीं भी दो सेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और वो भी वो ओपन सेट्स होने चाहिए, मतलब वो सबसेट्स होने चाहिए जो कि नॉन एम्प्टी हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फाइव तो बस यूनियन हो सकता है तो फाइव एंड फाइव का ही, लेकिन वो हमारे पास कंडीशन थी ना कि जो ये दो सबसेट्स लें वो नॉट इक्वल टू फाइव होने चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो जाएगी, दैट इज फाइव कांट बी रिटन एज द यूनियन ऑफ टू सबसेट्स। सो फाइव हैव नो सेपरेशन एंड सो फाइव इज कनेक्टेड। सिमिलरली ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कनेक्टेड। अगर किसी सेट में सिर्फ एक ही पॉइंट है तो वो हमारे पास कनेक्टेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक ही सेट है तो वो दो की यूनियन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दो के यूनियन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब उसके पास नो सेपरेशन है, सो इट इज कनेक्टेड। इन ए डिस्क्रीट, थर्ड एग्जांपल देखो। इन ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट टू एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट्स तो हों, वो हमारे पास कनेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि अगर कम से कम दो एलिमेंट्स मिल गई किसी भी सेट के अंदर तो हम उनको इस यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हो सकता है कि वो दोनों नॉन एम्प्टी हो, ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाएं। तो हम अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं और उसके अंदर कम से कम दो पॉइंट्स हैं तो वो हमारे पास कनेक्टेड नहीं होगा, इट विल बी अ सेपरेशन। सो द ओनली कनेक्टेड सेट्स इन ए डिस्क्रीट स्पेस आर फाइव एंड सिंगलटन्स। तो सिर्फ कनेक्टेड सेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? डिस्क्रीट स्पेस होते हैं जो, यानी कि फाइव और सिंगलटन्स। फाइव और सिंगलटन्स को हम यूनियन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे पास वो कनेक्टेड सेट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, लेट एक्स कॉमा टाउ बी अ डिस्क्रीट स्पेस। एक्स कॉमा टाउ हमें एक डिस्क्रीट स्पेस दिया हुआ है। ये बोल रहे थे ना कि डिस्क्रीट स्पेस हमारे पास कनेक्टेड नहीं होते, तो वो क्यों नहीं होते वो दे रखा है। एक्स कॉमा टाउ अगर डिस्क्रीट स्पेस है एंड ई इज कंटेन्ड इन एक्स सच दैट ई इज इक्वल्स टू डिस्क्रीट है, तो उसके अंदर मतलब फाइव और सिंगलटन के अलावा भी कुछ सेट्स होंगे, तो वो ले लिए हमने x1 x2, दो एलिमेंट्स ले लिए। देन ई इन दोनों का यूनियन है, सो ई इज इक्वल्स टू x1 यूनियन x2। इन मतलब x1 इंटरसेक्शन x2 के क्लोजर में x2 का क्लोजर क्या हो जाएगा हमारे पास? वो सेट इटसेल्फ आ जाएगा। सो x1 इंटरसेक्शन x2 फाइव है हमारे पास। सिमिलरली x1 क्लोजर इंटरसेक्शन x2 वो भी हमारे पास फाइव। तो यानी कि सारी की सारी कंडीशंस हमारे पास सेपरेशन वाली सेटिस्फाई हो गई। सो ई इज नॉट कनेक्टेड।
ओके तो मेन पॉइंट यही है, बस आपको कनेक्टेड दिखाने के लिए इनमें से एक भी कंडीशन को फेल करा देना है तो वो हमारे पास कनेक्टेड हो जाएगा। और अगर हमें दिखाना है कि उसके पास सेपरेशन है तो ये सारी की सारी कंडीशन से सेटिस्फाई होनी चाहिए। मेनली हमारे पास जो सिंगलटन होते हैं, फाई होता है या फिर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, वो हमारे पास कनेक्टेड होती है और बाकी हमारे पास सेपरेशन होते हैं। नेक्स्ट देखो, हम सेपरेशन की डेफिनेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट एक्स कॉमा टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स आर सेड टू बी सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ। कब बोलेंगे उसे हम सेपरेटेड? वही दो कंडीशंस, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल्स टू फाइव और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव। अब इस डेफिनेशन को हम कैसे और लिख सकते हैं? देखो ये भी हमारे पास फाइव है, ये भी फाइव है, इन दोनों का यूनियन भी हमारे पास फाइव होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने इसकी एक और डेफिनेशन लिख दी है, दैट इज अल्टरनेटिवली टू सेट्स ए एंड बी इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स आर सेड टू बी सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाइव। बस वही है, उन दोनों कंडीशंस को एड कर दिया, यूनियन कर दिया, तो वो हमारे पास फाइव होगा। नोट दैट टू डेफिनेशंस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट, कि जो हम दो डेफिनेशंस हमने सेपरेशन की दी हैं वो यही है कि एक तो ये थी हमारे पास और ये किन दो कंडीशन से मिलके बनी थी कि इसका सेपरेट हमारे पास फाइव के इक्वल होगा, ये सेपरेट फाइव के इक्वल होगी, तो हमारे पास इन दोनों का यूनियन फाइव के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को एडअप करके हमने डेफिनेशन लिख दी है। नेक्स्ट देखो, एक रिमार्क है छोटा सा, एनी टू सेपरेटेड सेट्स आर डिसजॉइंट, कि कोई भी दो सेपरेटेड सेट्स होते हैं हमारे पास वो डिसजॉइंट होते हैं, बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, दैट इज टू डिसजॉइंट सेट्स नीड नॉट बी सेपरेटेड। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। फॉर एग्जांपल द सबसेट्स a इज इक्वल्स टू -1,0 एंड b इज इक्वल्स टू ओपन क्लोज्ड 0,2 ऑफ आर डिसजॉइंट। ये दोनों डिसजॉइंट हैं, क्यों? इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट लाई नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास डिसजॉइंट है। बट इट इज नॉट सेपरेटेड, लेकिन ये सेपरेटेड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल टोपोलॉजी। सेपरेटेड नहीं है मतलब वो सेपरेशन वाली कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही होंगी। नॉट सेपरेटेड मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी, यानी कि इन दोनों का मतलब एक कंडीशन दिखा देंगे इनमें से कि या तो ये नॉट इक्वल टू फाइव हो जाए या ये नॉट इक्वल टू फाइव हो जाए, ये नॉट इक्वल टू फाइव हो जाए, तो हमारे पास सेपरेशन नहीं होगा। तो बस ये नॉट सेपरेटेड दिखानी है तो इसका एक का क्लोजर निकाल लो, दूसरी के साथ सिंपल इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो एक का क्लोजर निकालेंगे। एक का क्लोजर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ओपन इंटरवल जो है ये क्लोज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो -1,0 इंटरसेक्शन कर देंगे इसके साथ 0,2। तो देखो यहाँ से क्लोज्ड ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब दोनों क्लोज्ड में ही है, तो ये 0 हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है। सो इट इज इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट इक्वल्स टू 5, क्योंकि एक एलिमेंट तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई कर गया विच इज 0, तो ये हमारे पास 5 नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन फेल हो गई। एक कंडीशन फेल होने का मतलब है कि इट इज नो सेपरेशन, तो हमारे पास सेपरेशन नहीं है। हैंस हम ऐसे मतलब दिखा सकते हैं कि हमारे पास कौन सेपरेशन होगा, कौन कनेक्टेड होगा। तो यहाँ से हमने ये थ्योरम शो कर दी कि मतलब एक छोटा सा रिमार्क था कि दो सेपरेटेड सेट्स हमारे पास डिस्टेंट होते हैं, बट जो डिस्टेंट सेट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सेपरेटेड हों। नेक्स्ट आपको थ्योरम्स करवाऊंगी, ये तो बस बेसिक था, ये बेसिक क्लियर होना जरूरी है, तभी आप थ्योरम्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।